हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के यहाँ पे बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का यहाँ पे क्वेश्चनों का मैं यहाँ पे एनालिसिस कराने वाला हूँ। जो एग्ज़ाम यहाँ प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जी तो मैं आप सभी को बता दूँ कि बिहार पुलिस फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे आउट हो चुके हैं। और देखिए, जब तक इसके ऊपर कोई बड़ा अधिकारी अपना वक्तव्य नहीं रखता है तब तक ये आप मान के चलिएगा कि प्रश्न यहाँ पे एग्ज़ाम जो हुए वो कैंसिल नहीं होगा। और आपका एग्ज़ाम जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाला है वो निश्चित रूप से होगा। तो उसको ध्यान में रख के अपना तैयारी जोरों शोर से करते रहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न पूछा था इसमें कि मार्स गैस कौन है, तो मार्स गैस मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दलदली क्षेत्रों से इसका उत्पादन होता है, दलदली क्षेत्रों से, जैसे धान की दलदली क्षेत्रों से, जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया था, प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए आईएनसी जो है इसके प्रथम, देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम पूछा था। तो नाम उनका याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये 1887 के अधिवेशन में भाग लिए थे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। 7 तारीख को भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये तो मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों का मैं इस एक वीडियो यहाँ पे चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ से आपके एक एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वो किस भारत के किन किन राज्यों में इसका विस्तार पड़ता है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों में पड़ता है। और भारत के किस हिस्से में है ये, तो पश्चिमी घाट में है, जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसका नाम पूछ देगा अगर आपसे एग्जाम में। तो याद रखिएगा, डोडा बेटा है, उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। याद रखिएगा, डोडा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया था, राज्य के नीति निषेध तत्वों से एक प्रश्न पूछ दिया था आपसे एग्जाम में। प्रश्न था यहाँ पे कि राज्य के नीति निषेध तत्व डीपीएसपी से यहाँ प्रश्न पूछा था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। अब आपसे पूछा था कि भारतीय नीति निषेध तत्व जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4। याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ बात आपको बता दूं कि डीपीएसपी जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी एवं बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित इसकी विचारधाराओं को बांटा गया है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि राज्य के नीति निषेध तत्व जो है किस देश से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से। 5वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि लाल सागर से एक प्रश्न देखिए पूछा गया था। तो लाल सागर जो है वो कहाँ स्थित है, तो मध्य एशिया में स्थित है। देखिए ये था। और मैं आपको बता दूं कि लाल सागर जो है मिस्र और सऊदी अरबिया के साथ इसका सीमा साझा होता है और पूरी तरह से रेगिस्तानों से घिरा हुआ है और इसके पानी जो है खरे हैं। तो देखिए आपसे पूछा था, लाल सागर से एक प्रश्न पूछा था एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत के संविधान के कैबिनेट प्रणाली जो है वो किस देश से लिया गया था। तो भारत के संविधान में कैबिनेट प्रणाली को यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था, ये याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान के स्रोत से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्रोत में बता दूँ, मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, राज्य के नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, और संसद में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इन टॉपिकों को भी आप ध्यान में रखिएगा। 7 तारीख के एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत से ये प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए ध्यान से, सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता का पूजा किया जाता था, तो पशुपतिनाथ। देखिए इस प्रकार से आप सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ दिया है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, अगले एग्जाम में आपको देखने के प्रश्न मिलेगा कि भारत का पहला गवर्नर कौन था। देखिए भारत का पहला गवर्नर अगर पूछेगा तो बेंटिंग हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो कैनिंग हो जाएगा, और भारत का प्रथम वायसराय भी पूछेगा तो कैनिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, ये भी नाम याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया था, एक फुल फॉर्म से प्रश्न पूछ रहा है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। तो फुल फॉर्म देखिए आप याद कर लीजिए यहाँ से कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका होता है फुल फॉर्म। अब हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, या इसकी स्थापना पूछ दे तो 1965 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। यानी कि स्टैटिक्स जीके से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, किसी न किसी संस्थाओं का नाम आपसे पूछ रहा है तो उसका आप नाम जरूर तैयार करके जाइएगा। देखिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बहुत ही सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं 24 तीलियां होती हैं। उसके बाद से देखिए पूछा गया था कैग से एक प्रश्न पूछा था, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक से प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि उसका कार्यकाल जो होता है कितना दिनों तक का होता है। तो देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो इसमें से पहले पूरा हो जाएगा उतना ही दिन का उसका कार्यकाल होता है। अब देखिए आपसे हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे कि कैग वर्तमान भारत में कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वर्तमान भारत में अभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया था आपसे, केंद्र और राज्यों से संबंधित एक प्रश्न पूछा था आपसे। देखिए हिंदी का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। देखिए विलोम से एक प्रश्न पूछ रहा है, तो विलोम को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची से संबंधित से प्रश्न पूछ रहा है। रमा जो है रमा का पर्यायवाची पूछा था। तो रमा लक्ष्मी और श्री और इंदिरा को बोल सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको टिक करना था। देखिए 16 में प्रश्न पूछा है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा ये तीनों किस महादेश से होकर गुजरते हैं। तो याद रखिएगा अफ्रीका महादेश से गुजरते हैं ये। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे साइंस के प्रश्न देख सकते हैं आप जो पूछे गए हैं यहाँ पे कि सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु का नाम हो जाएगा ओस्मियम, याद रखिएगा। और सबसे हल्का धातु यहाँ पे पूछा गया था तो उसका नाम है लिथियम। एक और प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रासायनिक सूत्रों से पूछा जा रहा है। तो रासायनिक सूत्रों का आप अच्छे से यहाँ पर अध्ययन करके जाइएगा। देखिए फिटिगरी का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो फिटिगरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 द होल थ्राइस और 0.24H2O। देखिए इस प्रकार से मैं आपको बता दूं यहाँ पे किसी न किसी प्रकार के एक रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्रों का नाम याद करके जरूर जाइएगा। देखिए 20वां प्रश्न पूछा है कि श्वेत सोना के नाम से किसे जानते हैं। तो प्लेटिनियम को जानते हैं श्वेत सोना के नाम से। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया तो मार्स गैस, तो मीथेन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे धातुओं से कि नवीनतम धातु कौन है। तो नवीनतम धातु पूछा था कौन सा है। तो गैलियम जो है एक नवीनतम धातु है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि आंसू गैस से प्रश्न, देखिए ध्यान से आंसू गैस से पूछा था। आंसू गैस का रासायनिक नाम पूछ दिया था। तो आपको मैं बता दूं क्लोरोपिक्रीन इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। और मैं आपको बता दूं कि अगले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोपिक्रीन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से क्लोरोफॉर्म के साथ नाइट्रिक एसिड का अभिक्रिया कराने के बाद हमें यहाँ पे क्लोरोपिक्रीन और जल प्राप्त होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए सबसे अब इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया था प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ देखिए पूछा था। तो हीरा हो जाएगा। आगामी एग्जाम हो सकता है आपसे पूछ दे कि हीरा जो है किसका एक अप्रूफ है। तो कार्बन का एक अप्रूफ है। कार्बन का अप्रूफ और भी है, ग्रेफाइट हो जाएगा, बकमिस्टर फ्लोरेंस भी हो जाएगा इसका एक अप्रूफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा था नॉन स्टिक पेन जो होता है उस पर वो किस चीज़ का बना होता है। तो एल्युमिनियम का बना होता है, याद रखिएगा। अब हो सकता है कि उस पर पूछ दे किस चीज़ का परत चढ़ाया रहता है। तो देखिए उस पर परत जो चढ़ाता है वो पॉलीटेट्राफ्लोरे इथिलीन का चला रहता है, जिसे हम लोग टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा गया था प्रश्न था आपके सामने कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपसे पूछा है तो चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि पत्तियों का खुलना और बंद होना किसके माध्यम से होता है। तो स्टोमेटा द्वारा होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि स्मोक गैस होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ दिया था। देखिए स्मोक गैस का तो हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर।